Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video. आज की वीडियो में हमने कंबाइन किया है अपने इंग्लिश कोर्स को प्रेजेंट टेंसेस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को एक ही वीडियो में मर्ज किया है ताकि आप इजीली एक ही वीडियो में जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेस को कवर कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं कि उनको जो है वीडियोस मिलती नहीं है प्लेलिस्ट में, वो प्लेलिस्ट में काफ़ी शफ़ल हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो फिर लोगों को ढूँढने में मसला होता है। इसीलिए हमने उन्हीं वीडियोस को एक ही जो है उसमें मर्ज किया है। इसमें आपको प्रेजेंट टेंसेस मिलेंगे और आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ पास्ट भी, कॉन्टिन्यूस भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। टाइम स्टैम्प जो है हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली अपनी डिज़ायरिंग वीडियो देख सकते हैं, इसलिए आपके लिए इस तरह से आसानी हो जाएगी। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also press the bell icon for latest updates. Don't forget to give this video a big thumbs up. Please comment below if you like this video. चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. In this video, you will learn a new type of tense that is present indefinite tense or present simple tense. You will learn its identification, its rules, and the sentences of that tense. So let's start. Present tense में हमारे पास है प्रेजेंट इनडेफिनेट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसकी उर्दू में सबसे पहले हम रिकग्निशन देख लेते हैं कि निशानी क्या है, कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आते हैं। ये हम उर्दू में इसकी जो रिकग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन है, तब देख रहे हैं कि अक्सर औकात हमें समझ नहीं आता कि सेंटेंस अब हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बेसिक उर्दू है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले टेंस को हम देखें, कि पहले हम जो जुमला है सेंटेंस, उस हम सेंटेंस को पहले देखें कि क्या ये कौन सा ऐसा जो है ना सेंटेंस है, ये किस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। फिर उसके बाद हम उस पर अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें टेंस का पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है। जैसे मैंने आपको निशानी बताई है कि अगर सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है या ते हैं आता हो, जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, हम बाज़ार जाते हैं, वो खाना खाता है, क्या वो लड़ते हैं, ता है, ते हैं और ती हैं। तो ये सेंटेंसेस आपको सबसे पहले ये देखना है आपने, कि आपको बताएंगे कि ये सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस है वो है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है उसका ये सिंपल इंडेफिनिट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हमारे पास रूल क्या है, ठीक है, हमने क्या रूल्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब है, वर्ब की हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर हमने लगाना है SES और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हर सेंटेंस में आपको पता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो SES है वो हम कब लगाते हैं, SES लगता है जो हमारे पास सिंगुलर, हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, शी, इट। ही एक लड़का, शी एक लड़की, इट एक जानवर। अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट आ रहा है, इन तीनों में से किसी की बात है, तो हम SES का इजाफा अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब में करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, प्लूरल हमारे पास प्रोनाउन है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है आई, वी, दे, यू, ठीक है, तो उसके अंदर हम इजाफा नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे SES को। चले हम अपने रूल को अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, कोई आदमी, औरत, कोई जानवर हो सकता है, ठीक है। फिर हम उसके बाद अपनी वर्ब एक्शन लगाते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। तो हमने देखा कि जो इनडेफिनिट टेंस है, सिंपल इनडेफिनिट टेंस है, इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है हमेशा फर्स्ट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, हम उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं इस वीडियो में। सेकंड नंबर पे जी हम देखते हैं कि S या ES का इजाफा होता है। SES के लिए नीचे मैंने आपको बता दी है, SES कहाँ लगेगा, अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट एक लड़का, एक लड़की, एक जानवर है, तो हम उसके वर्ब में SES का इजाफा कर देंगे। लेकिन अगर वो आई, वी, दे, यू में से कोई वर्ड्स हैं, ये प्रोनाउंस हैं, ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, तो SES का इजाफा नहीं होगा और एंड पे लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। नीचे आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस में देखें, शी ईट्स एप्पल। अब ईट्स देखें, ईट उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो उसने ईट्स यहाँ पे लगा दिया।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिंगुलर हैं ही, शी और इट, ये 3 सिंगुलर हैं। अगर ये आए तो आपने इजीली फॉर्म ऑफ वर्ब में एस ई एस का इजाफा करना है। लेकिन पहले आपने देख लेना है जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन रूल स्टार्ट में बताया है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। शी ईट्स एप्पल, वो सेब खाती है, ती ते, ये ती यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, खाती है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, जो उसका वर्ब है ईट, उसके अंदर क्योंकि शी एक सिंगुलर है तो हम उसके अंदर एस और ई एस का इजाफा करेंगे। कुछ वर्ड्स के साथ हम एस लगाते हैं, कुछ के साथ हम ई एस लगाते हैं। तो ई ए टी ईट है तो वो ईट्स हो जाएगा, ईट इज नहीं होगा, तो ईट के आगे एस लगा देंगे तो शी ईट्स एप्पल। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, वी गो टू स्कूल। अब यहाँ आपने देखा जो हमारा सब्जेक्ट है वी, फिर हमारा एक्शन वर्ब है गो, फिर उसके बाद है जी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल, यानी कि अब ये हमारा सेंटेंस पूरे रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा मैंने गो उसका एक्शन है, मैंने इसको गोज नहीं किया, ठीक है, मैंने एस ई एस का इजाफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर आप रूल देखें कि प्लूरल जो हमारे पास प्रोनाउंस हैं आई, वी, दे, यू, अगर ये आ जाते हैं, वी इन्हीं में से एक है, तो हम एस ई एस का इजाफा अपने वर्ब के अंदर नहीं करते। जैसे कि इसके नीचे सेम सेंटेंस है, दे प्ले इन स्कूल। अब दे, ऊपर आपने देखा कि दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे की वजह से हम दे, अब यहाँ पे जो दे प्ले इन स्कूल है, प्ले उन बच्चों का एक्शन है, वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, तो प्ले को मैंने प्लेज नहीं किया क्योंकि आपने ऊपर रूल देखा है कि आई, वी, दे, यू, अगर सिंपली इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, किसी की बात हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एस ई एस का इजाफा उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब में, उसके एक्शन में नहीं करेंगे। थर्ड है ही वॉशेस हिज क्लॉथ्स। अब यहाँ देखें ही एक है और आपने देखा कि एक लड़का, एक लड़की, एक जानवर, ही, शी, इट, अगर इनमें से कोई आ जाए तो हम अपने जो हमारा एक्शन है, जो वर्ब है, जो काम परफॉर्म हुआ, उसमें एस ई एस लगाएंगे। तो वॉश को उन्होंने वॉशेस कर दिया, वॉश तो नहीं होता, वॉश, वॉशेस, तो वॉशेस की वजह से ई एस लग गया, ही वॉशेस हिज क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये प्लूरल नहीं था, ये सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हम एस ई एस का इजाफा करते हैं और प्लूरल्स के साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते। एक बात आपने याद रखनी है कि हर सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट ज़रूर होता है, सब्जेक्ट इसके बारे में बात की जा रही है, फिर कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म होता है, जिसके बारे में बात है वो कोई ना कोई काम ज़रूर करता है, और ऑब्जेक्ट एंड पे जो भी उस जुमले में चीज़ बताई जा रही है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और एक्शन ज़रूर होता है। तो आपने सबसे पहले उस जुमले को देख लेना, आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है कि ता, ती, ते के साथ, फिर आपने उसके ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल लगाने हैं। अगर वो सिंगुलर है, ही, शी, इट के साथ है, तो आपने एस ई एस का इजाफा करना है, और अगर है वो आई, वी, दे, यू, तो सिंपली आपने एस ई एस को नहीं लगाना। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं, ये उसके रूल्स थे। फर्स्ट सेंटेंस में आई गो टू स्कूल, आई अब हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है तो हम आई गोज नहीं करेंगे, आई गो करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में ही हेल्प्स अदर्स, ही, शी, इट आर सिंगुलर प्रोनाउन, तो उसके साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं उसके वर्ब में, ही की वजह से हमने हेल्प को हेल्प्स कर। इन दिस वीडियो यू विल लर्न अ न्यू टाइप ऑफ tense that is present indefinite tense or present simple tense. You will learn its identification, its rules and the sentences of that tense. So let's start. Present tense में हमारे पास है present indefinite, जिसे हम present simple tense भी कहते हैं। इसकी उर्दू में सबसे पहले हम रिकग्निशन देख लेते हैं कि निशानी क्या है, कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आते हैं। ये हम उर्दू में इसकी जो रिकग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन है, तब देख रहे हैं कि अक्सर औकात हमें समझ नहीं आता कि सेंटेंस अब हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बेसिक उर्दू है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले टेंस को हम देखें, कि पहले हम जो जुमला है सेंटेंस, उस हम सेंटेंस को पहले देखें कि क्या ये कौन सा ऐसा जो है ना सेंटेंस है, ये किस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है, फिर उसके बाद हम उस पर अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं जब हमें टेंस का पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है। जैसे मैंने आपको निशानी बताई है कि अगर सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है या ते हैं आता हो, जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, हम बाज़ार जाते हैं, वो खाना खाता है, क्या वो लड़ते हैं, ता है, ते हैं और ती हैं, तो ये सेंटेंसेस आपको सबसे पहले ये देखना है आपने कि आपको बताएंगे कि ये सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस है वो है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है उसका ये सिंपल इंडेफिनिट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
इसका हमारे पास रूल क्या है, ठीक है, हमने क्या रूल्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब है, वर्ब की हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर हमने लगाना है SES और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हर सेंटेंस में आपको पता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो SES है वो हम कब लगाते हैं, SES लगता है जो हमारे पास सिंगुलर, हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, शी, इट। ही एक लड़का, शी एक लड़की, इट एक जानवर। अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट आ रहा है, इन तीनों में से किसी की बात है, तो हम SES का इजाफा अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब में करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, प्लूरल हमारे पास प्रोनाउन है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है आई, वी, दे, यू, ठीक है, तो उसके अंदर हम इजाफा नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे SES को। हाँ जी, पिछली वीडियो में आपने देखा था, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो बनाने सीखे थे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो बनाने जाएंगे। जैसे पीछे भी आपने वीडियो में देखा कि आपको, जैसे आपको पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि जब हम उसका सिंपल टेंस बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम सिंगुलर के साथ S या ES का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ही, शी, इट के साथ हम सिंगुलर यानी कि SES का यूज करते हैं और आई, वी, दे, यू के साथ हम SES का यूज नहीं करते। ये केस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के लिए। लेकिन आज चूंकि आपको वीडियो के भी यहाँ टाइटल में ऊपर नजर आ रहा है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में क्या होता है कि जिन प्रोनाउंस के साथ हम SES का इस्तेमाल करते हैं वहां पे नेगेटिव यानी कि मनफी जुमला बनाते हुए SES का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उसकी बजाय क्या चीज इस्तेमाल होगी, डज, ठीक है। आप इसे सिंपल एक अपनी निशानी के तौर पे रख सकते हैं कि जैसे डू है, डू के साथ उन्होंने एंड पे ES लगा दिया तो डज बन गया, और डज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे जहां हम पहले सिंपल सेंटेंसेस में SES को यूज कर रहे थे। और जिन प्रोनाउंस के लिए जैसे कि आई, वी, दे, यू हैं, हमने SES नहीं इस्तेमाल करना था, वहां जो डू है वो अकेला ही रहेगा, ठीक है। डू के साथ चूंकि SES नहीं लगता और सिंपल सेंटेंसेस में इंडेफिनिट के वो भी SES नहीं लगाते अगर के प्रोनाउन आई, वी, दे, यू हो। तो जब वो शिफ्ट हम नेगेटिव पे करेंगे तो SES तो हमने नहीं लगाना आई, वी, दे, यू के लिए, तो हम यहाँ डू के साथ भी SES नहीं लगा रहे, तो वो डू सिंपल ही रहेगा। जबकि जिनके साथ SES लगता था तो वहां डू के आगे हम उस SES को एडजस्ट करके डज बना रहे हैं, ठीक है। जैसे उर्दू में आप निशानी के तौर पे देख सकते हैं कि उर्दू में एक सेंटेंस कैसे बनता है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेगेटिव है। जैसे हमारे पास टेंस है, उर्दू में एक सेंटेंस है, मैं खाना नहीं खाता हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि सिंपल इंडेफिनिट में ता है, ती है और ते हैं। आपको यहाँ ता निशानी नजर आ रही है तो आपको पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये नेगेटिव है, मनफी जुमला, जब काम का इनकार होता है, काम नहीं होता। मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने सेंटेंसेस को देखना शुरू करते हैं कि हमारा सिंपल सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, शी ईट्स एप्पल। अब आपने देखा कि शी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, ही, शी, इट, जो कि SES का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली ये ज़हन में रखते हुए आपने देखना है कि जब आपका प्रोनाउन सिंगुलर है, ही, शी, इट में से कोई है, तो उसके नेगेटिव मनफी जुमले बनाते हुए हमने डज का इस्तेमाल करना है। और नॉट तो ऑब्वियसली लगेगा कि नॉट का मतलब है नहीं, जो कि इनकार को शो कर रहा है। तो शी ईट्स एप्पल, नेगेटिव में जब हमने जंप किया तो हम कह देंगे शी डज नॉट ईट एप्पल। हमारा वही स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट है और फिर हमारे पास हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, फिर उसके बाद हमारा एक्शन लग रहा है और लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट लग रहा है। शी डज नॉट ईट एप्पल, के वो सेब नहीं खाती है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, दे प्ले इन स्कूल। अब आपने दे प्ले इन स्कूल, अब आपने देखा कि दे क्या है, दे प्ले इन स्कूल, वो स्कूल में खेलते हैं। दे ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो आपको इससे अंदाजा हो गया कि ये हमारा
कौन सा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। और प्ले इन स्कूल, प्ले के साथ कोई SES या कोई डिड या कोई डज या कोई भी और हैज, हैव, हैड नहीं लगा, तो आपको पता चल गया कि ये तो सारी जो लाइन है, ये निशानी है सिंपल इंडेफिनिट की। तो आपने इससे पहचानते हुए आपने जब इसका नेगेटिव बनाया तो दे चुके प्लूरल प्रोनाउन था, तो उसके लिए हमने इस्तेमाल कर दिया डू नॉट, क्योंकि दे आपको पता है सिंपल सेंटेंसेस में SES का इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से हम दे के साथ डज नहीं लगा सकते, क्योंकि SES वो नहीं लेता। तो हमने सिर्फ डू को डज के साथ ES हटा के सिर्फ डू लगा दिया। दे डू नॉट प्ले इन स्कूल। अब अपने क्विज में देखें, आई गो टू स्कूल। आई हमारे पास कौन सा प्रोनाउन था, प्लूरल प्रोनाउन था, SES का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसकी वजह से हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो डज नहीं बल्कि डू का इस्तेमाल करेंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस में he helps others, ही हमारे पास he she it हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके लिए SES था सिंपल सेंटेंस में, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो SES की वजह से हम यहाँ पे does का इस्तेमाल करेंगे, और नेगेटिव में चूंकि नॉट लगता है तो he does not help others। अब does के अंदर आपको SES ES एंड पे नजर आ रहा है, तो आप ये निशानी रख सकते हैं कि जो सेंटेंसेस इंडेफिनिट में जो प्रोनाउंस SES यूज करते हैं वहां does आ जाएगा, और वो SES आपको डज में नजर आ जाएगा। ओके, वीडियो यू विल लर्न अ न्यू टाइप ऑफ टेंस that is present indefinite tense or present simple tense. You will learn its identification, its rules and the sentences of that tense. So let's start. Present tense में हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसकी उर्दू में सबसे पहले हम रिकग्निशन देख लेते हैं कि निशानी क्या है, कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आते हैं। ये हम उर्दू में इसकी जो रिकग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन है, तब देख रहे हैं कि अक्सर औकात हमें समझ नहीं आता कि सेंटेंस अब हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बेसिक उर्दू है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले टेंस को हम देखें, कि पहले हम जो जुमला है सेंटेंस, उस हम सेंटेंस को पहले देखें कि क्या ये कौन सा ऐसा जो है ना सेंटेंस है, ये किस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है, फिर उसके बाद हम उस पर अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें टेंस का पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है। जैसे मैंने आपको निशानी बताई है कि अगर सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है या ते हैं आता हो, जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, हम बाजार जाते हैं, वो खाना खाता है, क्या वो लड़ते हैं, ता है, ते हैं और ती हैं, तो ये सेंटेंसेस आपको सबसे पहले ये देखना है आपने कि आपको बताएंगे कि ये सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस है वो है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है उसका ये सिंपल इंडेफिनिट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हमारे पास रूल क्या है, ठीक है, हमने क्या रूल्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब है, वर्ब की हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर हमने लगाना है SES और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हर सेंटेंस में आपको पता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो SES है वो हम कब लगाते हैं, SES लगता है जो हमारे पास सिंगुलर, हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, शी, इट, ही एक लड़का, शी एक लड़की, इट एक जानवर। अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट आ रहा है, इन तीनों में से किसी की बात है, तो हम SES का इजाफा अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब में करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, प्लूरल हमारे पास प्रोनाउन है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है आई, वी, दे, यू, ठीक है, तो उसके अंदर हम इजाफा नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे SES को। हमने अपनी पहली दो वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस और इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे थे, आप चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेशन मीन सवालिया, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है उसका जवाब दिया जाता है। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल जो इंडेफिनिट टेंस है उसका क्या रूल है कि अगर आपका प्रोनाउन सिंगुलर है यानी कि ही, शी, इट है, तो हम उसके साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं, और हम इसके साथ SES का इस्तेमाल करते हैं जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और ऐसे ही अगर हमारा प्रोनाउन प्लूरल है जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आई, वी, दे, यू है, तो जब हम उसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो SES का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम इसका डू
इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और नेगेटिव में हम नॉट का इजाफा भी करते हैं। अब हम इसका सवालिया बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाते हुए और नेगेटिव बनाते हुए आपने ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर उसके नेगेटिव में और उसके सवालिया में डू और डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि जब नेगेटिव था तो वो क्या कह रहे थे, शी डज नॉट ईट एप्पल। आपने ये उस वीडियो में देखा था जिसमें हमने नेगेटिव की एक्सप्लेनेशन दी थी। आज हम इसके सवालिया बनाने जा रहे हैं। तो सवालिया के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास होना चाहिए डू और डज, जो कि आप नेगेटिव में भी बनाते थे। अब हम तीनों सेंटेंसेस को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस था शी ईट्स एप्पल। आपको पता है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी होती है कि उसके वर्ब में एस का इजाफा होता है अगर वो सिंगुलर प्रोनाउन हो, जैसे कि स्क्रीन पे है ही शी इट, और अगर वो होता है प्लूरल आई वी दे यू तो हम उसके वर्ब के अंदर एस का इजाफा नहीं करते। जब हमने नेगेटिव बनाना सीखा था, आप उस वीडियो में मजीद जो है ना डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, तो हमने डू और डज का इस्तेमाल किया। डज के अंदर आपको नजर आ रहा है ईएस पहले ही पाया जा रहा है, तो डज हम लगा देते हैं जब हमने उसके सिंगुलर प्रोनाउन को नेगेटिव बनाना हो, शी डज नॉट ईट एप्पल, ठीक है। और अगर वो प्लूरल हो आई वी दे यू के साथ तो हम डज की बजाय डू इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखेंगे कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम कैसे रूल को चेंज करते हैं। हमारे पास एक आसानी से याद रखने वाला रूल है कि जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल में भी है शी डज नॉट ईट एप्पल, वही डू और डज हम इस्तेमाल करते हैं सवालिया में क्वेश्चन बनाते हुए। ये इसमें बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। ये सिंपल इंडेफिनिट का बहुत आसान सा रूल है कि सबसे पहले आपने देखना है कि सेंटेंस में एस का इस्तेमाल होगा, जैसे खाता है, खाती है, खाते हैं, ठीक है। निशानी देखने के बाद जब आप उसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो एस का इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन के हिसाब से, और जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो डू और डज लगाएंगे। डज वहां पे जो सिंगुलर प्रोनाउन है और डू वहां पे जो कि प्लूरल प्रोनाउन है। लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो नेगेटिव वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपके लिए बेहतर है कि आप पहले नेगेटिव वाली वीडियो भी देख लें, चैनल पे जो मौजूद है, उसके बाद आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो जब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे, और डज और डू जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम स्टार्ट में लगा देंगे, ठीक है। डू, डज, हैज, हैव, आपको पता है ये वो वर्ड्स हैं जो कि क्वेश्चन की भी मीनिंग देते हैं। तो डू और डज स्टार्ट में चला जाएगा और बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा, जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और हम इसके अंदर नॉट का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि नॉट का मतलब ही है नहीं, इनकार, मनफी, वो नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है शी डज नॉट ईट एन एप्पल। अब यहां पे हमने नॉट नहीं लगाना क्योंकि नॉट मनफी के लिए है। डज को हम स्टार्ट में कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन हम बना रहे हैं, और बाकी वही सेंटेंस है। आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में बात है शी, उसका वर्ब ईट, उसने क्या काम किया है, और फिर ऑब्जेक्ट के जुमले में चीज क्या है, एप्पल, और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जो कि सवालिया निशान की निशानी है। डज शी ईट एप्पल। ये बहुत आसानी से हम जो है ना ये अपने सवालिया जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो बना लेते हैं। सेकंड सेंटेंस में देखें दे प्ले इन स्कूल। अब सबसे पहले आपने प्रोनाउन को डिफाइन करना है। यहाँ पे प्रोनाउन लगा हुआ है दे। दे आपको पता है प्लूरल प्रोनाउन है जो कि एस का इजाफा नहीं करता, और एस की वजह से इसके अंदर डज नहीं लग सकता क्योंकि डज के अपने अंदर ही ईएस का इजाफा हुआ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डज के बिहाफ पे जो हमारे पास दूसरा वर्ड है जो एस नहीं लगा रहा वो है डू। तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए स्टार्ट में डू लगा देंगे क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है। अगर सिंगुलर होता जैसे कि पहला सेंटेंस में शी था तो फिर डज लगाते डू, और फिर हम अपना प्रोनाउन लगाएंगे दे, फिर उसका एक्शन लगाएंगे प्ले, और फिर हमारे पास प्रेपोजिशन है इन, और फिर अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे स्कूल। डू दे प्ले इन स्कूल, और फिर हमने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इन सेंटेंसेस को बनाना बहुत आसान है। सिर्फ आपने अपना प्रोनाउन देखना है, उस हिसाब से आपने डू और डज की जो है ना अपनी लगा देनी है हेल्पिंग। आपका पहला सेंटेंस है यू लाइक मैंगो, ठीक है। अब यू हमारा प्लूरल प्रोनाउन था जिसकी वजह से हमने डू का इजाफा किया, और बाकी सेंटेंस हमारे पास सेम है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक मैंगो। अब सेकंड सेंटेंस में शी प्लेज वेल। शी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है जिसकी वजह से हम डज का इजाफा करेंगे क्योंकि सिंगुलर में हमारे पास एस लगता है और डज के अंदर ऑलरेडी एस मौजूद है।
तो हम डज लगा के डज शी प्ले वेल और क्वेश्चन मार्क हमारा ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन आप डिसाइड करेंगे डू या डज। This video we will learn about a new tense that is present continuous tense. We will learn its identification, its rules and how to make the present continuous tense. इससे पहले हमने पढ़ा है present indefinite tense, उसकी वीडियो भी आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की सबसे पहले है हमारे पास रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन। उर्दू में इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं, यानी कि ये काम चल रहा है। एट द मोमेंट प्रेजेंट में इस वक्त ये काम चल रहा है, अभी ये काम हो रहा है जब आप उस काम को डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि वो खाना खा रहा है, एक बंदा है, एक लड़का, एक लड़की या एक कोई जानवर, तो अभी की बात हो रही है वो खाना खा रहा है। सेकंड में मैं खाना खा रही हूँ, अपनी बात कर रहे हैं, कोई लड़की या कोई लड़का अपने बारे में बात कर रहा है। थर्ड नंबर पे वो खाना खा रहे हैं, यानी कि थर्ड नंबर पे ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है। जैसे हम दे के साथ लगा के कहते हैं कि दे आर ईटिंग फूड, ज़्यादा लोग हैं तो वो खाना खा रहे हैं। अब सेंटेंस के आखिर में देखें, रहा है, रही है, रही हैं, ठीक है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, रहा है, रही हूँ या रहे हैं, रहा, रही, रहे, ठीक है, इससे मुराद है कि काम अभी चल रहा है। और अगर एंड पे है, हैं और हूँ आए तो इसका मतलब होता है कि काम प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अब इसका रूल देखें, जैसे हर सेंटेंस में रूल होता है कि सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब देन ऑब्जेक्ट, लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से अपने रूल्स की चेंजिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, बात किसके बारे में है। देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो कि ING होगा। आगे आपको सेंटेंसेस में मैं क्लियर करूंगी। साथ फिर आप अपना वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, क्योंकि ये पास्ट तो नहीं है, अभी मौजूदा सूरत हाल है, तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है। फिर हम ING लगाएंगे उस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ और फिर अपनी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ही, शी, इट के लिए इज़ लगेगा, क्योंकि ही, शी, इट एक लड़का, एक लड़की और एक जानवर होता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल होगा। आई के लिए एम लगेगा। आई अपनी बात जब बताते हैं, आई एम अ गर्ल, आई एम अफीफ़ा या आई एम अ लेडी, ठीक है, या कुछ भी आप कहते हैं, तो आई के लिए एम लगता है जब अपने बारे में बताते हैं। अगर आप वी, यू, दे ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, ठीक हो गया। जैसे आप सेंटेंसेस देख सकते हैं, ऊपर मैंने स्क्रीन पे ये आपके सामने रूल जो इसके हेल्पिंग वर्ब है ये लिखे हुए हैं। ही, शी, इट के लिए इज़, आई के लिए एम, वी, यू, दे के लिए आर। ओके, अब सेंटेंस देखें, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। अब आई हमारा सब्जेक्ट था, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब था। अब पहली फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है प्रेजेंट सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ईट हमने लगाया जो हमारी पहली फॉर्म ऑफ वर्ब थी, इसके साथ हमने ING का इजाफा करना है। कॉन्टिन्यूस टेंस कोई भी हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, ING का मतलब है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, या रही हूँ, यानी कि काम चल रहा है। आई एम ईट, ING लगा दिया, कॉन्टिन्यूस की निशानी, आई एम ईटिंग, और फिर हमारे पास पिज़्ज़ा क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में अब एक लड़की की बात है तो शी के लिए हम इज़ लगाएंगे, ही, शी, इट के लिए इज़ लगता है। शी हमारा सब्जेक्ट, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछली साइड में आप देख सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे है हमारा वर्ब था प्ले, खेलना, तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम प्ले के साथ प्लेइंग लगा देंगे और आगे हमारी ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। थर्ड सेंटेंस पे दे, आपको मैंने बताया है वी, यू, दे, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करते हैं। एक बंदे की बात होगी तो इज़ हेल्पिंग वर्ब होगा, ज़्यादा लोगों की बात होगी तो आर हेल्पिंग वर्ब होगा। अपनी बात होगी, जैसे आई लाइक टू ईट एप्पल, आई एम अ गर्ल, आई लव टू ट्रैवल, अपनी बात करेंगे तो आई के साथ एम लगाएंगे। तो जो सेंटेंस है दे आर होल्डिंग अ बुक, दे ज़्यादा लोग थे तो उनका हेल्पिंग वर्ब आर हमने लगा दिया, ठीक है। बंदे के हिसाब से हम लगाएंगे इज़, एम, आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। फिर हमारा वर्ब है, ठीक है, हमेशा हर सेंटेंस में पहले आपका सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और हम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि दे आपका सब्जेक्ट है, आर ज़्यादा लोग हैं तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और उसके बाद दे आर प्ले, प्ले हम आपका खेलना, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस की निशानी है ING, प्ले से प्लेइंग हो गया।
ओके यहाँ पे जो हमारा वर्ब था, ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्ब होल्ड है। सो होल्ड पकड़ना, तो होल्ड के आगे आईएनजी लगा देंगे, दे आर होल्डिंग अ बुक, ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में प्ले था और यहाँ पे होल्ड है, तो होल्ड से होल्डिंग हो गया, प्ले से प्लेइंग हो गया। अपने वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इस क्विज में आपके पास जो दो सेंटेंसेस हैं, ही ईट्स पिज़्ज़ा, ठीक है, ये सिंपल एक इंडेफिनेट का सेंटेंस था कि वो पिज़्ज़ा खाता है। अब हमने ही को चेंज करना है, वो पिज़्ज़ा खा रहा है। ही शी इट में रहा है, एक बंदा है तो हम ही शी इट के लिए इज़ लगाते हैं। ही इज़, ईट उसका वर्ब था, वर्ब में हमने हमेशा कॉन्टिन्यूस में आपने याद रखना है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूस में आपने उसके वर्ब में आईएनजी लगाना होता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस की निशानी ही ये है। ही इज़ ईट, आईएनजी इंग, ही इज़ ईटिंग, और फिर हमारी ऑब्जेक्ट है पिज़्ज़ा। सेकेंड सेंटेंस में आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब आपने करना है मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई, जब अपनी बात हो तो हम एम लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। पहले आपने प्रोनाउन को देखना है कि एक लड़का, लड़की, जानवर, इंसान को एक अपनी बात है, किसकी ज़्यादा लोग हैं, तो पहले आप ये देख के हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे। आई का हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पीछे बताया था, एम होता है, आई एम। गो हमारा वर्ब था क्योंकि अभी जा रहा हूँ, तो फिर हमने गो के अंदर आईएनजी कर देना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल हमारी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो जगह है, लोकेशन है, जो चीज़ है। आई एम गोइंग टू स्कूल। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट अ न्यू टेंस दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. We will learn its identification, its rules and how to make the present continuous tense. इससे पहले हमने पढ़ा है present indefinite tense, उसकी वीडियो भी आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। So present continuous tense की सबसे पहले है हमारे पास recognition, identification. उर्दू में इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं, यानी कि ये काम चल रहा है। एट द मोमेंट, प्रेजेंट में इस वक्त ये काम चल रहा है, अभी ये काम हो रहा है जब आप उस काम को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि वो खाना खा रहा है, एक बंदा है, एक लड़का, एक लड़की या एक कोई जानवर, तो अभी की बात हो रही है, वो खाना खा रहा है। सेकंड में मैं खाना खा रही हूँ, अपनी बात कर रहे हैं, कोई लड़की या कोई लड़का अपने बारे में बात कर रहा है। थर्ड नंबर पे वो खाना खा रहे हैं, यानी कि थर्ड नंबर पे ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है। जैसे हम दे के साथ लगा के कहते हैं कि दे आर ईटिंग फूड, ज़्यादा लोग हैं तो वो खाना खा रहे हैं। अब सेंटेंस के आखिर में देखें, रहा है, रही है, रही हैं, ठीक है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, रहा है, रही हूँ या रहे हैं, रहा, रही, रहे, ठीक है, इससे मुराद है कि काम अभी चल रहा है। और अगर एंड पे है, हैं और हूँ आए तो इसका मतलब होता है कि काम प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अब इसका रूल देखें, जैसे हर सेंटेंस में रूल होता है कि सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब देन ऑब्जेक्ट, लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से अपने रूल्स की चेंजिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, बात किसके बारे में है। देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो कि ING होगा। आगे आपको सेंटेंसेस में मैं क्लियर करूंगी। साथ फिर आप अपना वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, क्योंकि ये पास्ट तो नहीं है, अभी मौजूदा सूरत हाल है, तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है। फिर हम ING लगाएंगे उस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ और फिर अपनी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ही, शी, इट के लिए इज लगेगा, क्योंकि ही, शी, इट एक लड़का, एक लड़की और एक जानवर होता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल होगा। आई के लिए एम लगेगा। आई अपनी बात जब बताते हैं, आई एम अ गर्ल, आई एम अफीफा या आई एम अ लेडी, ठीक है, कुछ भी आप कहते हैं तो आई के लिए एम लगता है जब अपने बारे में बताते हैं। अगर आप वी, यू, दे ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम उसके लिए, पिछली जो वीडियोस थी उसमें आपने देखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सिंपल जो सेंटेंसेस हैं और जो उसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हम कैसे बनाते हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि इसके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया जो जुमले होते हैं, उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपने पहले अभी पिछली स्लाइड में इसका जो रूल देखा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, फिर हम अपना उसके अंदर वर्ब लगाते हैं, फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट। जब हम यहाँ इसका सवाल बनाने लगेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में, जिसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है,
और ING होता है, ठीक है। और ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ही शी इट के लिए इज़ लगाते हैं क्योंकि एक इंसान होता है। आई अपनी बात करें तो एम लगाते हैं। वी यू दे ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा करें तो आर लगाते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है, ये जो तीन अकॉर्डिंग टू जो प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू जो बंदों की तादाद किस तरह है उसके मुताबिक जो इस्तेमाल होते हैं, हमने इन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस एम आर इनको सिर्फ हमने स्टार्ट पे लगा देना है, ठीक है। और हम बाकी जो सेंटेंस हमारा है फिर उसका जो रूल है वो कैसे बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब है कि जिस शख्स के बारे में बात की जा रही है, अगर ही शीट के बारे में की जा रही है आई के वी यू दे के, ठीक है। फिर बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जैसे हम वर्ब लगाते हैं वर्ब के साथ ING आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद हम अपनी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जुमला था आई एम ईटिंग पिज्ज़ा, आई एम ईटिंग पिज्ज़ा। अब यहाँ पे आपको पता है आई अपनी बात है, अपनी बात में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं एम। ऊपर आपको स्क्रीन पे ये रूल्स भी नजर आ रहे हैं। अब जो एम है ना, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब था, ये रूल ऊपर देखिए स्क्रीन पे। अब एम को हम फर्स्ट पे लगा देंगे, ठीक है। एम आई एम सिंपल था, आई एम ईटिंग पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ। लेकिन जब हमने क्वेश्चन बनाना है क्या मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ, एम आई ईटिंग पिज्ज़ा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा और आगे से रूल सारा सेम है कि पहले वर्ब है ईट, उसके अंदर हमने ING लगा दिया और फिर ऑब्जेक्ट है हमारी पिज्ज़ा। अब सेकंड सेंटेंस में देखें शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब ही शी इट के लिए आपको नजर आ रहा है कि इज लगाया जाता है, तो हमारा यहाँ पे पहले इज आ जाएगा क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक है। इज और फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी प्रोनाउन है जिसके बारे में बात की जा रही है ही शी इट, उसमें शी है। इज शी प्लेइंग क्रिकेट। सिर्फ आपने फर्स्ट जो दो आपके हेल्पिंग वर्ब और आपका सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है। जब इसके पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, तो पहले हमेशा जैसे जुमले का रूल होता है पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है। लेकिन सिर्फ इसका क्वेश्चन बनाते हुए हमने जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर उसको शुरू में कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे अपने सब्जेक्ट को लगा देंगे, जैसे इज शी ईटिंग पिज्जा या इज शी प्लेइंग। हमारा पहला सेंटेंस है ही इज ईटिंग फिश। अब इसमें ही शी इसके हवाले से हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है इज, आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इस हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आएंगे और अपना जो सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है उसको हम सेकंड नंबर पे कर देंगे, तो बन जाएगा इज ही ईटिंग फिश। सेकेंड सेंटेंस में दे आर क्राइंग, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है दे, ज्यादा लोग हैं दे की वजह से लगा है आर हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले जाएंगे आर, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट दे आर दे क्राइंग। Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn about a new tense, its recognitions, its rules, and its implementation in journal life. The sentence today we are going to learn is present perfect tense. Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी उर्दू में निशानी है कि जुमले के आखिर पे चुका है, चुकी है या चुके हैं इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो निशानी है वो ये है कि काम आपका मुकम्मल हो चुका है लेकिन हमें उसकी टाइम ड्यूरेशन नहीं पता। यानी कि आप जुमले को सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम पास्ट में नहीं हुआ, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आपको पता है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसका टेंस है। इसकी निशानी सिंपल आप ऐसे रख सकते हैं, इसको पास्ट टेंस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पास्ट में हमें पता है कि काम बहुत पुराना हुआ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने मौजूदा सूरत हाल का भी टच देना है। यानी कि काम हम मुकम्मल कर चुके हैं, काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन बहुत दूर नहीं, बहुत आप कह सकते हैं अरसा पहले मुकम्मल नहीं हुआ, उसको मुकम्मल हुए कुछ टाइम हुआ है। जैसे कि आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। अब आपको इस चुका, चुके, चुकी से भी अंदाज़ा होगा, या अगर इसके अलावा जैसे लास्ट पे सेंटेंस है
मैंने यहाँ काम किया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर चुका, चुकी या चुके नहीं हैं, लेकिन आपको एक सेंस आ रही है कि काम मुकम्मल हो चुका है और काम कोई बहुत दूर पास्ट में मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में मैं खाना खा चुका हूँ। अब आपको पता है खाना उसने मंथ्स पहले, साल पहले तो नहीं खाया, कुछ टाइम पहले ही खाना खाया है, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, यानी कि जो उसका ईटिंग फूड का एक प्रोसेस था, जो एक्शन था, मुकम्मल हो गया है, लेकिन बहुत दूर जाके माजी में नहीं हुआ। हो सकता है सुबह हो, ठीक है, हो सकता है शाम को उसने खाना खाया हो सकता है कुछ घंटे, कुछ जो है ना टाइम पहले। तो यानी कि काम मुकम्मल होने की आपको इंडिकेशन मिलती है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन बहुत दूर नहीं, यानी कि कुछ टाइम पहले ही आपका काम मुकम्मल हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में देखें, वो खाना खा चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा है। थर्ड सेंटेंस में वो खाना खा चुकी है। अब आपको चुका, चुके और चुकी से अंदाज़ा होगा कि काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। खाना खा चुके हैं, खाना खा चुका है, खाना खा चुकी है, यानी कि काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन चूँकि हैं से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि प्रेजेंट का टेंस है, काम बहुत पुराना नहीं मुकम्मल हुआ, अभी रिसेंट में ही कुछ टाइम पहले वो काम मुकम्मल हुआ है। लास्ट सेंटेंस में इसकी क्लियर इंडिकेशन है, मैंने यहाँ काम किया हुआ है, यानी कि अब वो कह रहा है कि उसने यहाँ काम किया हुआ है, काम उसका मुकम्मल है, लेकिन यहाँ काम किया हुआ है। अब कोई पता नहीं कि उसने कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ अरसे पहले उसने काम यहाँ पे मुकम्मल किया है, तो जिससे इंडिकेशन है कि बहुत पुरानी, सालों पुरानी वो बात नहीं कर रहा, कुछ अरसे पहले की बात कर रहा है। हाँ जी, जो हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो रूल है, ठीक है, इसका रूल वही अप्लाई होगा जो कि कल हमने वीडियो में देखा था। आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की जो सिंपल सेंटेंसेस बनाने के जो रूल्स हैं। अब हम आज इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, ठीक है। आपको पता है हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से हैज़ और हैव है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा इस्तेमाल होता है वर्ब, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने वर्ब से पहले नॉट का इजाफा करना है। ये चीज़ आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताई थी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए जहां भी आपका वर्ब आ रहा है, वर्ब से पहले आप नॉट का इजाफा करेंगे, नॉट के बाद आप अपनी वर्ब की लगाएंगे जो भी फॉर्म है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। उसके बाद हम अपनी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब हम अपना पहला सेंटेंस देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि हैज़ और हैव, ही, शी, इट, एक लड़का, एक लड़की या एक जानवर, उसके लिए हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे के लिए हम हैव इस्तेमाल करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, आई हैव नॉट ईटन, ईट की जो थर्ड फॉर्म है ईटन, आई हैव नॉट ईटन द फिश। पहले सब्जेक्ट है, फिर हैज़ हैव में से अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे आई, वी, यू, दे के साथ हैव आता है, देन वर्ब से पहले नॉट है, फिर हमारा वर्ब है, और देन द फिश। तो फिर आप सेकेंड सेंटेंस देखें, शी हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। फर्स्ट में शी हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, फिर हैज़, क्योंकि ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है, फिर हमने नॉट लगाया, और प्ले की हमारी थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, तो हमने अपनी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, एंड देन क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस में वी हैव नॉट वर्कड हार्ड। वी हमारा प्रोनाउन है जो कि इस्तेमाल करता है हेल्पिंग वर्ब हैव प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, फिर हमने नॉट लगाया, और फिर वर्क की थर्ड फॉर्म है वर्कड, एंड देन हार्ड, वी हैव नॉट वर्कड हार्ड। सो ये था हमारा सिंपल तरीका जिससे हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर इसके सिंपल पॉजिटिव बनाने हो तो आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने अपन जो या नॉट है, नॉट हटा देना है, तो ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन अगर वर्ब की फॉर्म से पहले नॉट लगा दें और ये सेम फार्मूला आप यूज़ करें जो कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये रूल यूज़ करें, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अब चलते हैं अपने क्विज की तरफ। जो हमारा पहला सेंटेंस है, ही हैज़ किक्ड द डोर। अब किक्ड यहाँ पे हमारी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, हमेशा हमने वर्ब से पहले नॉट का इजाफा करना होता है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। ही हैज़ नॉट किक्ड द डोर। सेकेंड सेंटेंस है, दे हैव प्लेड फुटबॉल। अब प्लेड यहाँ पे हमारा जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, एक्शन है, इससे पहले हम नॉट लगा देंगे, दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी उर्दू में निशानी है कि जुमले के आखिर पे
चुका है, चुकी है या चुके हैं इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो निशानी है वो ये है कि काम आपका मुकम्मल हो चुका है लेकिन हमें उसकी टाइम ड्यूरेशन नहीं पता। यानी कि आप जुमले को सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम पास्ट में नहीं हुआ, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आपको पता है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसका टेंस है। इसकी निशानी सिंपल आप ऐसे रख सकते हैं, इसको पास्ट टेंस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पास्ट में हमें पता है कि काम बहुत पुराना हुआ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने मौजूदा सूरत हाल का भी टच देना है। यानी कि काम हम मुकम्मल कर चुके हैं, काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन बहुत दूर नहीं, बहुत आप कह सकते हैं अरसा पहले मुकम्मल नहीं हुआ, उसको मुकम्मल हुए कुछ टाइम हुआ है। जैसे कि आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। अब आपको इस चुका, चुके, चुकी से भी अंदाज़ा होगा, या अगर इसके अलावा जैसे लास्ट पे सेंटेंस है, मैंने यहाँ काम किया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर चुका, चुकी या चुके नहीं है, लेकिन आपको एक सेंस आ रही है कि काम मुकम्मल हो चुका है और काम कोई बहुत दूर पास्ट में मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में मैं खाना खा चुका हूँ। अब आपको पता है खाना उसने मंथ्स पहले, साल पहले तो नहीं खाया, कुछ टाइम पहले ही खाना खाया है, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। यानी कि जो उसका ईटिंग फूड का एक प्रोसेस था, जो एक्शन था, मुकम्मल हो गया है, लेकिन बहुत दूर जाके माजी में नहीं हुआ। हो सकता है सुबह हो, ठीक है, हो सकता है शाम को उसने खाना खाया हो सकता है कुछ घंटे, कुछ जो है ना टाइम पहले। तो यानी कि काम मुकम्मल होने की आपको इंडिकेशन मिलती है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन बहुत दूर नहीं, यानी कि कुछ टाइम पहले ही आपका काम मुकम्मल हुआ है। सेकंड सेंटेंस में देखें, वो खाना खा चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा है। थर्ड सेंटेंस में वो खाना खा चुकी है। अब आपको चुका, चुके और चुकी से अंदाज़ा होगा कि काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। खाना खा चुके हैं, खाना खा चुका है, खाना खा चुकी है, यानी कि काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन चूँकि हैं से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि प्रेजेंट का टेंस है, काम बहुत पुराना नहीं मुकम्मल हुआ, अभी रिसेंट में ही कुछ टाइम पहले वो काम मुकम्मल हुआ है। लास्ट सेंटेंस में इसकी क्लियर इंडिकेशन है, मैंने यहाँ काम किया हुआ है। यानी कि अब वो कह रहा है कि उसने यहाँ काम किया हुआ है, काम उसका मुकम्मल है, लेकिन यहाँ काम किया हुआ है। अब कोई पता नहीं कि उसने कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ अरसे पहले उसने काम यहाँ पे मुकम्मल किया है, तो जिससे इंडिकेशन है कि बहुत पुरानी, सालों पुरानी वो बात नहीं कर रहा, कुछ अरसे पहले की बात कर रहा है। हाँ जी, अब हम बनाने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के जो हमारे पास हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका आंसर किया जाता है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा था वो था हैज़ और हैव, ठीक है। आपको पता है कि हमेशा जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, आपने पहले भी वीडियोज़ देखी हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वीडियो आप चेक कर सकते हैं, तो हमेशा इंटरोगेटिव सवालिया सेंटेंस बनाने के लिए जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम स्टार्ट पे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, वो स्टार्ट पे आ जाएगा। हैज़ जैसे ही शी इट के लिए है और हैव आई वी यू दे के लिए है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम अपना सब्जेक्ट लगाते हैं कि किस बंदे के बारे में बात है, आई वी दे यू ही शी इट, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद हमारा जैसे नॉर्मल सेंटेंस चलता है कि वर्ब होता है, ठीक है, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और एंड पे हम अपना ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आपको पता है कि नॉर्मल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर हमारी जो है ना ऑब्जेक्ट लगती है। लेकिन जब आप सवालिया बना रहे हैं तो जो भी टेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेंस में आपने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम उसका सब्जेक्ट या जो प्रोनाउन है, जिस भी बंदे या बंदी के बारे में बात है, हम उसका जिक्र करेंगे। फिर हम अपनी थर्ड फॉर्म का जिक्र करेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के लिए इस्तेमाल होती है, और एंड पे हम अपनी ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हमारा पहला सेंटेंस है हैज शी ईटन द फिश, ठीक है। हैज़ ही शी इट के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, तो हैज़, फिर हमने अपना सब्जेक्ट लगाया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है और फिर ऑब्जेक्ट लग गया द फिश और एंड पे क्वेश्चन मार्क क्योंकि सवालिया है। देन हमारा सेंटेंस है हैव यू, आई वी यू दे के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव है। हैव यू वॉश, वॉश की तीसरी फॉर्म है वॉश्ड, हैव यू वॉश्ड द फ्लोर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस में हैज़ शी वर्कड हार्ड। अब हमारा जो ही शी इट है वो एक इंसान की बात होती
होती है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज़ के बाद हम अपना जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा प्रोनाउन है शी, वो लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, और फिर हम अपना जो है ना आपने अपनी एडजेक्टिव हो या ऑब्जेक्ट हो या जो भी चीज़ का एंड पे जिक्र आता है हमने वो लगा दी और सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं इसके क्विज को। अब हमारा पहला सेंटेंस है ही हैज़ किक्ड द डोर। अब आपको पता है कि हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही शी इट के लिए हैज़ है, हम इसे क्वेश्चन में करने के लिए स्टार्टिंग में लगा देंगे हैज़, फिर हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे जो हमारा प्रोनाउन है हैज़ ही किक की थर्ड फॉर्म किक्ड है, हैज़ ही किक्ड द डोर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस में देखें दे हैव प्लेड फुटबॉल। दे के लिए हेल्पिंग वर्ब था हैव को स्टार्ट में लगाया, फिर हमारा सब्जेक्ट है दे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लेड, दे हैव प्लेड, और फिर ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। ये रूल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए, जिसके अंदर जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड होती है और हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़। इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट अ न्यू टेंस दैट इज present perfect continuous tense. You will learn its rules, its identification, and how to make this sentence. So let's start. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वो टेंस है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक उसमें काम जारी होता है। ये जो हमारे पास 4 किस्म की प्रेजेंट टेंसेस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और अब लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। आप चैनल पे जाके इसकी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। ये वो टेंस है जिसके अंदर यानी कि काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक काम चल रहा है। परफेक्ट होता है जो काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका हो, और कॉन्टीन्यूस यानी कि काम अभी चलता जा रहा है, वो काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक वो कॉन्टिन्यू है, चल रहा है। तो आपको इसके जुमलों की निशानी कुछ इस तरीके से मिलती है, हम एक हफ्ते से कपड़े सिलाई कर रहे हैं। अब एक हफ्ते से यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक सिलाई कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे वालिद मुझसे 1 बजे से बात कर रहे हैं। अब मेरे वालिद 1 बजे से, 1 बजे यानी कि वो पुराना काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और अभी तक वो कंटिन्यू है। अली 5 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहा है, यानी कि 5 बजे के वक्त जो है उसका काम स्टार्ट हुआ और अभी तक उसका जो काम है वो इन प्रोसेस है। सो ये जो टेंस है ये ऐसे काम के बारे में बताता है कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के आज हम बना रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस। इसके अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन और हैव बीन। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे रूल लिखे हैं, अब यहाँ से समझते जाएंगे। हैज़ बीन, हैज़ चूँकि इस्तेमाल होता है ही शी इट के साथ, तो हम ही शी इट के लिए हैज़ बीन लगाएंगे, और आई वी दे यू के लिए इस्तेमाल होता है हैव, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हैव बीन लगाएंगे। सेकेंड हमारा रूल ये है कि इसके अंदर हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि ये हमारा टेंस परफेक्ट भी है लेकिन कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस की वजह से हम इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे लेकिन हम इसके अंदर साथ ING का इजाफा करेंगे। तो जो परफेक्ट का टच होगा कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था तो वो हमारा हैज़ और हैव करेगा, और बाकी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और आगे ING उसके लग जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे एक नई चीज़ है जो हमने समझनी है कि यहाँ चूँकि वक्त का तयन किया जा रहा है, वक्त के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम 2 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस आपको पता है वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपने याद रखना है ये एक ऐसी चीज़ है, फॉर और सिंस का इस्तेमाल भी जहां आए तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। फॉर हम लगाते हैं टू मेजर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत अरसे का जो काम स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है, अभी भी वो चल रहा है, ऐसे काम के लिए हम फॉर लगाते हैं। लेकिन सिंस लगाते हैं कि जब व्हेन समथिंग स्टार्ट्स, के कौन सा काम किस वक्त स्टार्ट हुआ है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताई जाए, एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, एग्जैक्ट जो है ना मिनट्स बताए जाएं, तो उसको हम कहते हैं सिंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो नीचे हमारे पास सेंटेंस है, सेवन हैज़ बीन बैकपैकिंग अक्रॉस यूरोप फॉर द लास्ट 6 months, ही इज़ करंटली इन पोलैंड। अब ये देखें, सेवन हैज़ बीन बैकपैकेजिंग अक्रॉस यूरोप फॉर द लास्ट 6 months, कि अब देखें ये कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है कि वो पिछले 6 महीने से वो कहते हैं कि अपने बैग पैक कर रहा है, क्योंकि ये पास्ट में एक्शन था। ही इज़ करंटली इन पोलैंड, और अभी वो पोलैंड
में है, यानी कि जो उसका बैग पैक करने का सफ़र है, जो उसका एक टूर चल रहा है, वो पास्ट में 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी वो अपने प्रोसेस में है। तो जिससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये काम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि पुराना चला है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी चल रहा है। और यहाँ पे आपने देखा फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, 6 महीने एक लंबा अरसा है। टू मैयर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे अरसे को मैयर करने के लिए हम लगाते हैं फॉर। हम इस तरह की एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो है ना स्टेटमेंट और किस तरह बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आपको क्लियर हो जाए। हमारा यहाँ पे पहला सेंटेंस है, अली हैज़ बीन कॉलिंग मी सिंस 3 o'clock। अब यहाँ पे अली चूँकि एक था, ही शी इट में से था, ठीक है, एक लड़के की बात हो रही है तो हमने हैज़ लगाया, हैज़ बीन को हमने सेलेक्ट किया। अली हैज़ बीन कॉलिंग मी सिंस 3 o'clock। अब एग्जैक्ट टाइम बताया गया कि काम कब हमारा स्टार्ट हुआ कि 3 बजे उसने कॉल करना शुरू किया। तो एग्जैक्ट टाइम हमें जो है ना बता दिया गया है कि काम कब स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से हमने सिंस का इस्तेमाल किया। सेकेंड सेंटेंस में देखें, इस सेंटेंस में दे हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 week। अब दे चूँकि ज़्यादा है तो हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। दे हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 week। अब एक हफ़्ते का टाइम है, एक हफ़्ता एक लॉन्गर पीरियड है, एक लंबा दौरानिया, एक लंबी ड्यूरेशन होती है टाइम की, जिसके लिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया। अब हमारे फर्स्ट सेंटेंस में जुनेद हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस जनवरी। अब यहाँ उन्होंने एग्जैक्ट टाइम बताया कि काम कब स्टार्ट हुआ, जनवरी में, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे लगाया है सिंस। और सेकंड सेंटेंस में ही हैज़ बीन ओबेइंग हिज पेरेंट्स फॉर 2 years, कि 2 साल से वो अपने वालिदैन की जो है ना फर्माबरदारी कर रहा है, उनकी बात मान रहा है। तो ये एक लंबा अरसा है, 2 years, 2 साल, तो हमने यहाँ फॉर लगाया। इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट अ न्यू टेंस दैट इज़ present perfect continuous tense. You will learn its rules, its identification, and how to make this sentence. So let's start. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वो टेंस है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक उसमें काम जारी होता है। ये जो हमारे पास 4 किस्म की प्रेजेंट टेंसेस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और अब लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। आप चैनल पे जाके इसकी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। ये वो टेंस है जिसके अंदर यानी कि काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक काम चल रहा है। परफेक्ट होता है जो काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका हो, और कॉन्टीन्यूस यानी कि काम अभी चलता जा रहा है, वो काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक वो कॉन्टिन्यू है, चल रहा है। तो आपको इसके जुमलों की निशानी कुछ इस तरीके से मिलती है, हम 1 हफ्ते से कपड़े सिलाई कर रहे हैं। अब 1 हफ्ते से यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक सिलाई कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे वालिद मुझसे 1 बजे से बात कर रहे हैं। अब मेरे वालिद 1 बजे से, 1 बजे यानी कि वो पुराना काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और अभी तक वो कंटिन्यू है। अली 5 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहा है, यानी कि 5 बजे के वक्त जो है उसका काम स्टार्ट हुआ और अभी तक उसका जो काम है वो इन प्रोसेस है। सो ये जो टेंस है ये ऐसे काम के बारे में बताता है कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है। आज हम बना रहे हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन और हैव बीन। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे रूल लिखे हैं, अब यहाँ से समझते जाएंगे। हैज़ बीन, हैज़ चूँकि इस्तेमाल होता है ही शी इट के साथ, तो हम ही शी इट के लिए हैज़ बीन लगाएंगे, और आई वी दे यू के लिए इस्तेमाल होता है हैव, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन लगाएंगे। सेकंड हमारा रूल ये है कि इसके अंदर हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि ये हमारा टेंस परफेक्ट भी है लेकिन कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअस की वजह से हम इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे लेकिन हम इसके अंदर साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे। तो जो परफेक्ट का टच होगा कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था तो वो हमारा हैज़ और हैव करेगा, और बाकी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और आगे आई एन जी उसके लग जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे एक नई चीज़ है जो हमने समझनी है कि यहाँ चूँकि वक्त का तयन किया जा रहा है, वक्त के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम 2 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस आपको पता है वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपने याद रखना है ये एक ऐसी चीज़ है, फॉर और सिंस का इस्तेमाल भी जहां आए तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। फॉर हम लगाते हैं टू मैयर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत अरसे का जो काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी भी वो चल रहा है, ऐसे काम के लिए हम फॉर लगाते हैं। लेकिन सिंस लगाते हैं कि जब व्हेन समथिंग स्टार्ट्स, के कौन सा काम किस
वक्त स्टार्ट हुआ है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताई जाए, एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, एग्जैक्ट जो है ना मिनट्स बताए जाएँ, तो उसको हम कहते हैं सिंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो नीचे हमारे पास सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम अब बना रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो वही जो रूल है जो आपको कल मैंने सिखाया था कि सिंपल इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, सेम वही रूल फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है, हैज़ बीन ही शी इट के लिए और हैव बीन आई वी दे यू के लिए, बस हम उस हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में हम नॉट का इजाफा कर देंगे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 7 हैज़ not been backpacking across Europe for the last 6 months। या पहले आपको नजर आ गया यहाँ पे कि for the last 6 months, पिछले 6 महीने से काम चल रहा है, ठीक है। He is currently in Poland, और अब वो पोलैंड में है और वो काम अभी भी प्रोसेस में है। तो यही हमारी निशानी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की, कि काम पास्ट में चला होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और कॉन्टिन्यूअस अभी भी वो काम जारी है। तो यहाँ पे आपने जब कहा कि वो पिछले 6 महीने से बैक पैकिंग नहीं कर रहा, तो ही हैज़ नॉट बीन। हमारे क्विज में जो पहला सेंटेंस है, अली हैज़ नॉट बीन कॉलिंग मी सिंस 3 o'clock, कि वो 3 बजे से मुझे कॉल नहीं कर रहा। हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, ठीक है। वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं हैज़ और हैव बीन का। तो अली के लिए हमने इस्तेमाल किया हैज़ बीन, नेगेटिव बनाने के लिए हम हैज़ बीन के दरमियान में यानी कि हैज़ नॉट बीन कर देंगे, तो वो नेगेटिव हमें जो है मीनिंग देगा। सेकेंड सेंटेंस में दे हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 week, यहाँ दे की वजह से हमने इस्तेमाल किया हैव, और अब नेगेटिव बनाने के लिए हैव नॉट। In this video you will learn about a new tense that is present perfect continuous tense. You will learn its rules, its identification and how to make this sentence. So let's start. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वो टेंस है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक उसमें काम जारी होता है। ये जो हमारे पास 4 किस्म की प्रेजेंट टेंसेस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और अब लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। आप चैनल पे जाके इसकी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। ये वो टेंस है जिसके अंदर यानी कि काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक काम चल रहा है। परफेक्ट होता है जो काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका हो, और कॉन्टीन्यूस यानी कि काम अभी चलता जा रहा है, वो काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक वो कॉन्टिन्यू है, चल रहा है। तो आपको इसके जुमलों की निशानी कुछ इस तरीके से मिलती है, हम 1 हफ्ते से कपड़े सिलाई कर रहे हैं। अब 1 हफ्ते से यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक सिलाई कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे वालिद मुझसे 1 बजे से बात कर रहे हैं। अब मेरे वालिद 1 बजे से, 1 बजे यानी कि वो पुराना काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और अभी तक वो कंटिन्यू है। अली 5 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहा है, यानी कि 5 बजे के वक्त जो है उसका काम स्टार्ट हुआ और अभी तक उसका जो काम है वो इन प्रोसेस है। सो ये जो टेंस है ये ऐसे काम के बारे में बताता है कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इसके अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन और हैव बीन। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे रूल लिखे हैं, अब यहाँ से समझते जाएंगे। हैज़ बीन, हैज़ चूँकि इस्तेमाल होता है ही शी इट के साथ, तो हम ही शी इट के लिए हैज़ बीन लगाएंगे, और आई वी दे यू के लिए इस्तेमाल होता है हैव, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन लगाएंगे। सेकेंड हमारा रूल ये है कि इसके अंदर हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि ये हमारा टेंस परफेक्ट है लेकिन कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअस की वजह से हम इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे लेकिन हम इसके अंदर साथ ING का इजाफा करेंगे। तो जो परफेक्ट का टच होगा कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था तो वो हमारा हैज़ और हैव करेगा, और बाकी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और आगे ING उसके लग जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे एक नई चीज़ है जो हमने समझनी है कि यहाँ चूँकि वक्त का तयन किया जा रहा है, वक्त के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम 2 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस आपको पता है वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपने याद रखना है ये एक ऐसी चीज़ है, फॉर और सिंस का इस्तेमाल भी जहां आए तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। फॉर हम लगाते हैं टू मेजर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत अरसे का जो काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी भी वो चल रहा है, ऐसे काम के लिए हम फॉर लगाते हैं। लेकिन सिंस लगाते हैं कि जब व्हेन समथिंग स्टार्ट्स, के कौन सा काम किस
वक्त स्टार्ट हुआ है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताई जाए, एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, एग्जैक्ट जो है ना मिनट्स बताए जाएँ, तो उसको हम कहते हैं सिंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो नीचे हमारे पास सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। हमने इसके पहले पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए हैं। यहाँ पे आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है, ठीक है। हैज़ बीन ही शी इट के लिए, हैव बीन आई वी यू दे के लिए। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं रूल्स। जब आप इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, सवालिया सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आपने हैव हैज़ बीन जो वर्ड है, ठीक है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसमें से हमने हैज़ या हैव को स्टार्टिंग में लगा देना है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, कि आपका सब्जेक्ट ही शी इट आई वी यू दे है, उसके मुताबिक आपने हैज़ या हैव इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने अपना सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है कि जिसके बारे में बात है। फिर अब अपने हेल्पिंग वर्ब में से जो बी डबल ई एन बीन है उसको अटैच कर देंगे, और लास्ट में हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलोंग विद आई एन जी आ जाएगी। जैसे अगर आप नीचे सेंटेंस में देखें, हैज़ शी बीन रनिंग, हैज़ क्यों लगा, क्योंकि ही शी इट के लिए हैज़ बीन और हैव बीन लगता था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो हमने हैज़ बीन हैव बीन इकट्ठा नहीं लगा देना। हमने हैज़ लगाया, फिर अपना सब्जेक्ट लगाया, हैज़ शी एंड देन बीन लगा दिया, जो कि सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब था, हैज़ शी बीन रनिंग, ठीक है। अगर उसके बाद होता, अगर हम लगाना चाहते कि फॉर 1 आवर, ठीक है, अगर 1 घंटे का बताया जाता, या सिंस मॉर्निंग, कोई भी टाइम ड्यूरेशन बताई जाती, तो आगे हम टाइम भी लगा सकते थे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हैव यू बीन लिविंग देयर सिंस 1997। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम इस्तेमाल करते हैं फॉर और सिंस का। यहाँ पे 1997 एक हमें फिक्स टाइम दिया गया जब काम स्टार्ट हुआ, तो इसलिए हमने यूज़ किया है सिंस का। सेकेंड सेंटेंस में, हैज़ शी बीन ईटिंग फॉर 1 o'clock, क्या वो 1 बजे से खा रही है, 1 बजे से काफ़ी लंबा अरसा है, काफ़ी लंबे टाइम से वो ये काम परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ हमने लगाया फॉर, यहाँ हमने यूज़ किया। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.